डेली करंट अफेयर डोज बाय अमित सर 22 मई 2020। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर का डोज। आज 22 मई 2020 की करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। किस देश की कंपनी ने श्रमिकों के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए हाथ के लिए ट्रैकर बनाया है? ये एक ट्रैकर बनाया है बेल्जियम की कंपनी है, रॉम्बिट कंपनी ने। इसमें क्या है कि हाथ में पहनने के बाद जब दो लोग 1.5 मीटर की दूरी से और क्लोज आ जाएंगे तो ये एक नोटिफिकेशन वार्निंग करेगा, अलर्ट करेगा, जिससे कि ये बताएगा कि आप बहुत क्लोज हैं, वार्न करेगा। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप के किस धावक ने कोरोना वायरस से लड़ रहे मरीजों के लिए मैराथन दौड़कर फंड जुटाया है? ये क्रिश्चियन बर्ले हैं। इन्होंने 19 दिन तक कंटिन्यू 19 मैराथन पूरी की थी। फिर उन्होंने बाद में बढ़ा दिया, उसे 29 टोटल मैराथन की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने 76 लाख रुपए का फंड जमा किया कोरोना वायरस से जो बीमार लोग हैं उनके लिए। ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चीन की सरकार ने देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? ये कोंकाड़ उड़ीसा में है। कोंकाड़ मंदिर उड़ीसा में भी है, वही कोंकाड़ जगह है। यहाँ पर 100% सिस्टम सारा सौरकरणीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, सैटेलाइट से मतलब उसके बाद आप आ जाएँ सोलर लाइट वाला। ठीक है ना। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल और एप्पल ने मिलकर कोरोना सावधानी पर कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च की है? ये है एक्सपोजर नोटिफिकेशन API कॉन्टैक्ट नामक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन, दिलीप उम्मेन। ठीक है। किस राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया गया है? ये है महाराष्ट्र। ये मी अन्नपूर्णा पहल जो किसान हैं वहाँ के, उनको ग्रो अप करने के लिए चालू किया गया है। उन किसानों की फसल वगैरह उनको ग्रो अप करने के लिए, जिससे वो लॉस में ना जाएं। किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से शुरू की गई है। ये एक अनुसूचित जनजातियों वाला होता नहीं है, आदि मानव टाइप का ये इलाके होते हैं जो, वो इस टाइप का जिला है। ठीक है ना, यहाँ करी गई है। इसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनको मतलब हॉस्पिटलिटी और मेडिकल सुविधाएं देने के लिए है ये एप्लीकेशन, एक सेवा शुरू की गई है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? कारमेन रेनहार्ट। ठीक है। इसको 2-3 तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। कारमेन रेनहार्ट किस बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री बनी? तो विश्व बैंक की बनी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन वही रहते हैं, मतलब आंसर वही है, थोड़ा लैंग्वेज चेंजेस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? 100 विकासशील देश हैं, उनको ये 160 अरब डॉलर के अमाउंट तक की मदद देंगे। तत्पर कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तत्पर कार्यक्रम रांची में शुरू किया गया है और ये प्रवासी मजदूरों के यातायात मुहैया कराने के लिए है। ठीक है ना। नाडा, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ने किस पावर लिफ्टर को प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आंसर है सबिता कुमारी और अंकित सिसोदिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट ने
ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? वो है बजाज एलियांस। ठीक, नीचे आते हैं। अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के खगोलविद ने जीवन की खोज में सहायक एक्सोप्लैनेट क्लाइमेट डिकोडर विकसित करने में सफलता हासिल की है? कार्नेल विश्वविद्यालय। अच्छा फ्रेंड, मेरे चैनल को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और आपका जो भी कोई कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अपने सजेशंस, अपनी एडवाइस जो भी आप मुझे देना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है। 22 मई को कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये मौसम से रिलेटेड होता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है ना। भारत में सीमा विवाद के बीच किस देश ने नया मानचित्र स्वीकृत किया है? ये श्रीलंका ने किया है। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नेपाल से भारत में विवाद हो गया है, वो सीमा को को लेकर। ठीक है ना। तो अभी इसका ही एक क्वेश्चन है जो उसने मानचित्र श्रीलंका ने मानचित्र स्वीकृत किया है, श्रीलंका ने किया है। ठीक है, नेपाल ने बनाया था मानचित्र, श्रीलंका ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस मानचित्र में क्या था ये देखते हैं। इस मानचित्र में तिब्बत, नेपाल और चीन से जुड़ी सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दर्शाया गया है। ठीक है, ये कहानी थी इसकी। किस देश में तैनात चीनी राजदूत दू वेई की मृत बॉडी को उनके देश चीन वापस भेज दिया गया है? इजराइल। ये इजराइल में तैनात थे चीनी राजदूत थे जिनकी डेथ हो गई है, तो उन्हें उनके देश चीन वापस भेज दिया गया है इजराइल ने। और इसके पीछे चीन ने इजराइल से कुछ विवाद भी किया है कि ये मतलब कैसे और क्या, लेकिन इजराइल तो इजराइल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोरोना संकट के बीच किस देश ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर पेश किया है? वो चीन है। रक्षा बजट इनका पहले था 177.6 अरब डॉलर और अब उन्होंने 179 अरब डॉलर कर दिया है। ठीक है, तो 22 तारीख के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहीं ख़त्म होते हैं। तो हम आपसे कल 23 मई के लिए मिलेंगे और आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है ना। Please like, share and subscribe my channel.